Assalamu alaikum. Welcome to new topic. Here we will discuss introduction of coordinate geometry here. Before starting this topic, here we will see that what is plane geometry and what is coordinate geometry. ठीक है, तो बेसिकली जब हम प्लेन ज्योमेट्री में शेप्स को डिस्कस करते हैं ना, तो हम अगर इसको स्टडी करते हैं, ठीक है, द स्टडी ऑफ geometrical shapes in plane is called plane geometry. ठीक है, बट अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो बेसिकली हम जब किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को किसी कार्टेशियन प्लेन में स्टडी करते हैं तो दैट इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स in Cartesian plane, or we can say that it is coordinate plane. ठीक है, कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट दोनों नेम्स हैं इसके. is called coordinate geometry. अब देखें, बेसिकली हमें ये देखना है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट हियर. जब हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली ये दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं. ठीक है, एक हम स्ट्रेट लाइन यूं और एक यूं कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो जब दो स्ट्रेट लाइंस 90 के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होती हैं उसे हम ओरिजिन डिफाइन करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, और साथ ही हम एक्स प्राइम और वाई प्राइम एक्सिस भी मेंशन कर लेते हैं. ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है वो अगर राइट डायरेक्शन में है तो बेसिकली ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. ठीक है, और एक्स प्राइम नेगेटिव एक्स एक्सिस है और वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस है और वाई प्राइम नेगेटिव वाई एक्सिस है. ठीक है, बेसिकली यहीं से हमें इनमें जो भी लोकेशन है वो मेंशन करनी है. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करते हैं. जैसे देखें 1 2 3 4 5 6 हम स्केल मेंशन करते हैं. सिमिलरली हमने ऑन वाई एक्सिस भी स्केल मेंशन करना है, तो इक्वल डिवीजन के साथ आप यहाँ पे भी 1 2 3 4 मार्क कर लें. और ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस जब आप इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं तो -1 -2 -3 -4 और -5 की फॉर्म में आते हैं. ठीक है, बेसिकली जब आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रॉपर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है. ठीक है, और इसी तरह नेगेटिव वाई एक्सिस पे अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो वो वैल्यूज यहाँ पे हमेशा प्लॉट होंगी. ठीक है, तो मतलब यूं करके हम एक प्लेन पे जब दो परपेंडिकुलर लाइंस कंसिडर करते हैं जो कि 90 के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उससे ये कार्टेशियन प्लेन जनरेट होता है. तो बेसिकली ये कार्टेशियन प्लेन है और कार्टेशियन प्लेन में हमेशा 4 इक्वल पार्ट्स में ये लाइंस इस प्लेन को डिवाइड कर रही हैं. ठीक है, जब हम इस प्लेन को डिफाइन करते हैं ना, तो बेसिकली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेंट मेंशन करना जरूरी है. ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट मेंशन करेंगे और नेक्स्ट 4 क्वाड्रेंट मेंशन करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्वाड्रेंट्स की लोकेशन बतानी थी. फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपने हमेशा इसको नेमिंग देना स्टार्ट करनी है एंड इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट हम प्रॉपर मेंशन करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जब दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में
स्प्लिट हो रहे हैं और उन 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में हमें नेमिंग यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे चेंजिंग नेमिंग करते हैं ना, जैसे आप मे बी पॉसिबल यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे थर्ड, नेक्स्ट यहाँ पे आप फोर्थ मेंशन कर देते हैं, तो बेसिकली दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हमेशा कार्टेशियन प्लेन में जब आप क्वाड्रेंट्स को लोकेट करते हैं तो हमेशा इसी तरह का प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट जो जो आ रहा है आपने उसी को प्लॉट करना होगा। अब हम मूव करते हैं किसी पॉइंट की लोकेशन अगर हम यहाँ कार्टेशियन प्लेन में मेंशन करें तो वो कैसे करेंगे। अब देखिए, जब आप यहाँ पे इन चारों क्वाड्रेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो बेसिकली मैं रोमन में जस्ट 1 2 3 4 यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो मतलब ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप बताएं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लोकेट कर रहा है तो वो किस टाइप का होगा। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आपने कोई पॉइंट लोकेट करना है ना, तो पॉइंट को हम हमेशा कोऑर्डिनेट फॉर्म में लोकेट करते हैं, ठीक है। उस कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमेशा फर्स्ट प्लेस पे x की वैल्यू लिखते हैं और सेकंड प्लेस पे हमेशा हम y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब ये किसी पॉइंट की लोकेशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट ही मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि x देखें ये पॉजिटिव है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और y देखें ये भी पॉजिटिव है। तो बेसिकली यहाँ जो भी पॉइंट आएगा उसमें प्लस प्लस दोनों में साइन मौजूद होगा, ठीक है। फिर आप देखें सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली x नेगेटिव है, आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है, x प्राइम नेगेटिव को शो कर रहा है, ठीक है। इसको x प्राइम एक्सिस भी कह सकते हैं और माइनस x एक्सिस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें x नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है, तो जो भी पॉइंट इस फॉर्म में हो कि उसमें x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट में देख सकते हैं x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव है बट y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई भी पॉइंट दिया जाए, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स -5 एंड 9 है, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बेसिकली आपको पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो जस्ट इसकी लोकेशन बतानी है ना। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब जरा इन में जाके जज करें, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, इट मीन्स P लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए, मे बी पॉसिबल आपको मजीद एक पॉइंट दिया जाए, जिसे हम Q ले लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि Q -5 एंड -9 है, ठीक है। अब बताएं कि Q कहाँ लाई कर रहा है। तो बेसिकली देखें, दोनों साइंस नेगेटिव हैं। अगर दोनों साइन नेगेटिव हैं तो आप डायरेक्ट डिफाइन कर दें Q लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये थी पॉइंट की लोकेशन। अगर आपने चेक करना हो कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो हमेशा हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। आपने फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन सब क्वाड्रेंट्स को पहले मार्क करना है। मार्क करने के बाद आप प्रॉपर इन कोऑर्डिनेट्स के लिए जो मैंने हिंट आपको बताई साइंस के लिहाज से आप वो प्रॉपर प्लॉट कर लें। प्लॉट करने के बाद आप डायरेक्ट जज कर लें कि वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन में लाई करें तो बेसिकली हम उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।